करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पर डिस्कस करेंगे ड्यूडेनल एटरेजिया। ठीक है, प्रॉफ में सिनेरियो था, इस सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो ड्यूडेनल जो स्टीनोसिस और एटरेजिया में क्या डिफरेंस होता है। जो स्टीनोसिस होता है वो पार्शियल ब्लॉकिंग ऑक्लूजन होती है ड्यूडेनल ल्यूमन की, क्योंकि हमें पता होता है कि एपिथेलियल सेल्स की सबसे पहले पॉलिफरेशन होनी है, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमन हो रहा है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है। फिर इसके बाद रिकैनलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से ल्यूमन ओपन हो जाता है। लेकिन ड्यूडेनल स्टीनोसिस जो होता है पार्शियल नर्विंग होती है, पार्शियल ऑक्लूजन हो जाती है ड्यूडेनम की। कौन से थर्ड और फोर्थ पार्ट की, थर्ड पार्ट कौन सा हॉरिजॉन्टल, फोर्थ पार्ट कौन सा असेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का, ये हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होगा वो फिर फूड पास नहीं, फूड अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि ड्यूडेनम की ब्लॉकेज हो रही है, फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी नहीं। तो फिर बेबी क्या करेगा, वॉमिट करेगा, और वॉमिट कंटेन बाइल, क्योंकि बाइल भी इंटर हो जाता है इनटू द, बिकॉज बाइल इंटर द ड्यूडेनम थ्रू बाइल डक्ट। ठीक है, और वो जो वॉमिट करेगा उसके अंदर बाइल भी प्रेजेंट होगी। ये ड्यूडेनल स्टीनोसिस के। ड्यूडेनल एटरेजिया ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा। In the duodenal atresia there is a complete occlusion या blockage of the duodenal का ल्यूमन। वही होता है कि ल्यूमन का जो ऑक्लूड हो जाता है बाय एपिथेलियल सेल्स, रिकैनलाइजेशंस फेल्स टू अकर, यहाँ पे नहीं हो सकती। और ये जो ब्लॉकेज किधर हो रहा है ड्यूडेनम का, एट द हेपेटोपेनक्रेटिक एम्पूला, एम्पूला वाटर, जहाँ पे हेपेटिक डक्ट और पेनक्रेटिक डक्ट ओपन हो रहे होते हैं इनटू द पेपली के अंदर, मेजर पेपला पढ़ेंगे बल्कि एनाटमी में। या ब्लॉकेज हो सकती है थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में भी। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या आएंगे। वॉमिटिंग बिगेन्स अ फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ, कुछ आवर्स आफ्टर बर्थ के बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वॉमिटिंग के अंदर क्या आएगा, बाइल, क्योंकि ब्लॉकेज किधर हो रही है, डिस्टल टू द बाइल डक्ट। Blockage occurs distal to the opening of the bile duct. Vomiting contains the bile, और यहाँ पे डिस्टेंशन हो जाएगी एपिगैस्ट्रम की। क्यों हो जाती है स्टमक की डिस्टेंशन, क्योंकि बच्चा जो खा रहा है, दूध पी रहा है, कोई भी चीज़ खा रहा है, तो आगे ड्यूडेनम तो ब्लॉक है, उसकी वजह से जो एसोफेगस होगा और जो स्टमक होगा, स्टमक होगा, वो उसकी डिस्टेंशन शुरू हो जाएगी, तो वो ओवरफिल्ड होगा स्टमक। ठीक है, और ये वहाँ पे जो वॉमिटिंग होगी वो बाइल होगी। ठीक है, और स्टार्ट आफ्टर द बर्थ हो जाती है। ठीक है, मतलब एयर फिल्ड स्टमक होगा। ठीक है, और सिर्फ ये इसके साथ कंडीशन नहीं होती, ड्यूडेनल एटरेजिया के साथ एनुलर पेनक्रियाज भी कंडीशन होती है, मैलोटेशन ऑफ गट, एनोरेक्टल डिफेक्ट और डाउन सिंड्रोम के लोगों में भी होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलीहाइड्रोमेनियोसिस भी हो जाता है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ये वर्सन्स कर देगा प्रेगनेंसी को। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉलीहाइड्रोमेनियोसिस क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जब फिटस है उसके जो ड्यूडेनम है उसके आगे कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई है, तो अब जो फिटस है वो स्वेलो तो कर लेगा उसको, जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा, लेकिन फिर वो ड्यूडेनम के ज़रिए उस इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, नहीं हो सकेगी, क्योंकि आगे ड्यूडेनम की जो ब्लॉकेज है, जब ड्यूडेनम की ब्लॉकेज है तो इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा रहेगा। इसको डायग्नोज किस करते हैं, एक्सरे सिटी स्कैन के ज़रिए। डबल बबल साइन होता है, जिसमें डबल बबल साइन का ये मतलब है कि दो बबल्स होंगे, एक ये बबल होगा सिटी स्कैन या एक्सरे के अंदर, या और ये एक बबल होगा ड्यूडेनम का, स्टमक का, हाँ, और ये होगा हमारे पास ड्यूडेनम का, गैस फिल्ड स्टमक एंड ड्यूडेनम का डबल बबल साइन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो सिनेरियो आता है वो ये आता है कि अ बेबी बॉर्न टू अ यंग फीमेल हुज प्रेगनेंसी इज कॉम्प्लिकेटेड बाय पॉलीहाइड्रोमेनियोसिस। पॉलीहाइड्रोमेनियोसिस क्योंकि कर नहीं पा रहा ना swallow amniotic fluid because of the repeated vomiting containing bile
और स्टमक भी डिस्टेंडेड है और मिकोनियम भी पास किया उसने एनस के ज़रिए। तो ड्यूडेनल एट्रेजिया है। क्यों, किस तरह हमें पता चल गया एट्रेजिया? क्योंकि ड्यूडेनम की ब्लॉकेज हो गई है, एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो नहीं कर पा रहा, खाना नहीं खा पा रहा, और जो वॉमिट है वो बाइल है। इसका मतलब ये जो ब्लॉकेज हुई है वो बाइल डक्ट के बाद हुई है, कि जिसकी वजह से वो बाइल निकाल रहे हैं। ये बाइल डक्ट यहाँ है और ड्यूडेनम यहाँ है। अब यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है, बाइल डक्ट पे तो ब्लॉकेज नहीं हो रही, तो बाइल तो उसके अंदर आता जा रहा है ना, पेनक्रियास के ड्यूडेनम के अंदर तो आता जा रहा है। तो बाइल डक्ट तो है, बाइल डक्ट से ऊपर वाली जो बाइल होगी बाइल डक्ट के अंदर वो बाइल निकल जाएगी, तो वॉमिटिंग के अंदर बाइल होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिनेरियो है। मेकोनियम पास करेगा, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक भी होगी, एपिगैस्ट्रिक भी होगा। ठीक है, और क्या सिम्टम्स थे? ब्लॉकेज का डिस्टल टू अपने को प्रॉफ में क्लिनिकल सिनेरियो आया था, वॉमिटिंग कंटेन बाइल, लिटिल मेकोनियम वाज पास, गैस फिल्ड स्टमक एंड डायलेटेड गैस लूप, गैस फिल्ड लूप ऑफ स्मॉल बॉयल। दिस इंडिकेट कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल बाउल। स्मॉल बाउल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कोई स्मॉल इंटेस्टाइन की किसी पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा होता है? ड्यूडेनम, जोजिनम, इलियम। मतलब ड्यूडेनम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो गई है? कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन का दूसरा नाम क्या है? ड्यूडेनल एट्रेजिया। अब हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस किस तरह डिफरेंस है? अब स्टेनोसिस हमेशा जो होती है नैरोइंग हो जाना, ठीक है, क्योंकि इन दिस देयर इज अ थिकनिंग ऑफ द मस्कुलर थिकनिंग ऑफ द पाइलोरस। पाइलोरस क्या होता है? जो कि स्टमक और ड्यूडेनम को आपस में मिलाता है। देयर इज थिकनिंग ऑफ पाइलोरस, सर्कुलर मसल एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इन द पाइलोरिक रीजन हाइपरट्रॉफी हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेनोसिस हो जाएगा पाइलोरिक कैनाल का, एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पैसेज ऑफ फूड, डिस्टेंशन हो जाएगी स्टमक की, फीटस एक्सपेल करेगा स्टमक कंटेंट्स विद द ग्रेटेबल कंसिडरेबल फोर्स। इसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। वॉमिटिंग इज नॉन बाइल एंड ऑब्स्ट्रक्शन अकर बिफोर द बाइल डक्ट। इस वजह से बाइल नहीं होगा। ट्रीटमेंट उसका सर्जरी था, यहाँ पे था पाइलोरोमायोटोमी, in which the longitudinal incision is made on the anterior wall of the pyloric canal. No double bubble sign, no bile in vomiting is the characteristic.